हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओ लेवल पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी 2021 यानी कि आज जो ओ लेवल M1 R5 क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके सबसे तेज और सबसे सटीक एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर के मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं। अगर आपने आज ओ लेवल का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप जल्दी से अपना पेपर और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और जल्दी से मिला लीजिए कि आपने कुल कितने सही आंसर किए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग ओ लेवल M1 R5 क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला पार्ट आता है उस पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 के अंतर्गत आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक मिल जाता है, मैच टेबल मिलता है और साथ ही साथ ट्रू और फॉल्स मिलते हैं। यानी कि शुरुआती जो 40 क्वेश्चन हैं उनको मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। तो बिल्कुल आप एकदम ध्यान से अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए कि आपने कौन कौन सा बिल्कुल सही जो है आंसर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर हिंदी वाले को पढ़ करके और आपको बताऊंगा, आप जो भी राइट आंसर दिए हैं उससे मैच कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि आपने कुल कितने इन 40 में से सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है, यानी कि प्रश्न 1 का जो पहला है वह लिखा हुआ है, एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कुंजी कौन सी दबाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर पेस्ट का शॉर्टकट पूछा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल के साथ वी, पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल एक्स दिया हुआ है जो कि यहाँ पर कट करने का शॉर्टकट होता है, कंट्रोल एस दिया है जो कि सेव का शॉर्टकट होता है, और कंट्रोल पी दिया हुआ है जो कि प्रिंट का शॉर्टकट होता है। तो बहुत ही आसान है, यहां पर आपको सिंपली पेस्ट का शॉर्टकट जो है वो पूछा गया है, तो कंट्रोल भी पहले का राइट आंसर होगा। दूसरा यहां पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ दोस्तों, इनपुट डिवाइस की यहां पर बात हो रही है और ऑप्शन में दिया है स्क्रीन, स्पीकर, कीबोर्ड और प्रिंटर। तो आपको बता दें कि राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कीबोर्ड जो है वह एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जबकि स्क्रीन, प्रिंटर और साथ ही साथ स्पीकर यह जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। इन सभी के सभी प्रश्नों पे मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा तो ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान थे। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित फाइल विस्तार में से कौन यह सूचित करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पेंट का यहाँ पर एक्सटेंशन नेम पूछा गया है और यहाँ पे देखिए पेंट का जो एक्सटेंशन हो जाएगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, BMP यानी बिट मैप पिक्चर डॉट BMP जो होता है वो फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि यह फाइल जो है वो पेंट में बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 है वो दिया हुआ है OTP का पूर्ण रूप है, यानी OTP का पूरा नाम पूछा गया है और OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वन टाइम पासवर्ड। आजकल जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं या इंटरनेट पर एक तरह की सिक्योरिटी यह होती है जो आपके मोबाइल फोन पर आ जाता है और उस पासवर्ड को इंटर करने के बाद आप आसानी से इंटरनेट पर कोई भी काम कर सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ईमेल में CC का पूर्ण रूप है। जी हाँ दोस्तों, CC का पूरा नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको केवल राइट आंसर बताते चलूंगा। मैं इस पर किसी दिन एक बड़ा वीडियो बना करके और पूरे ऑप्शनों पर डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको राइट आंसर बताता चल रहा हूँ। तो CC का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि कार्बन कॉपी। यह मेल के अंतर्गत यूज होता है। कई बार मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, CC और BCC दो बातें होती हैं, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो CC का पूरा नाम हो जाएगा कार्बन कॉपी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो 1.6 यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफिस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हेल्प यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट प्रेस करेंगे, तो हेल्प का शॉर्टकट होता है F1। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, हेल्प के लिए हम F1 शॉर्टकट यूज करते हैं।
तो यहां पर हेल्प का शॉर्टकट F1 जो है राइट आंसर होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट 1.7 दिया हुआ है IPv4 का आकार है। जी हाँ दोस्तों, IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का आकार होता है। तो यहाँ पर देखिए 32, 48, 62 और 128 ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि IPv4 जो होता है वो 32 साइज का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ही साथ अनेक लोगों को पत्र भेजना चाहते हैं तो किस टूल का आप लिब्रे ऑफिस में यूज करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मेल मर्ज। मेल मर्ज बहुत ही खास है, मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है और आपको बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर मेल मर्ज से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेल मर्ज। आगे देखिए दिया है 1.9 ट्विटर उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर किसका उदाहरण है। ईमेल प्रणाली, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सोशल नेटवर्किंग या वेब यूआरएल। तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर जो है वह सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है और इसमें जो हम मैसेज करते हैं उसे ट्वीट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1.10 यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे फास्ट, सबसे साइज में बड़ा और सबसे जो कॉस्टली कंप्यूटर होता है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने ये 2021 में ही मास्टर क्लास के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था दुनिया का जो सबसे वर्तमान में फास्ट सुपर कंप्यूटर है उसे जापान द्वारा बनाया गया है, नाम है उसका फुगाकू। तो इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको यह प्रश्न मिल जाए। तो यहां पर सबसे राइट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा सी, सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर नीचे दिया गया प्रत्येक विवरण या तो सही है अथवा गलत है। सबसे पहले आपको उपयुक्त विकल्प चुनना है और उसके बाद वह सही है अथवा गलत है इसका निर्धारण करना है। तो यहां पर ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है। तो बिल्कुल आप ध्यान से सेंटेंस को पहले पढ़िएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ट्रू एंड फॉल्स जब भी क्वेश्चन करने होते हैं तो वहां पर पूरे के पूरे वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा वर्ड भी पूरे के पूरे वाक्य को बदल देता है। तो चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला 2.1 दिया हुआ है, डेस्कटॉप पर एक आइकन जो मिटाई गई फाइलों के लिए अस्थायी धारण स्थान को निरूपित करता है उसे रिसाइकल बीन कहा जाता है। मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो बिल्कुल आप लोग जो है ध्यान से इसको देखिए और सुनिए। यहाँ पर डेस्कटॉप की बात हो रही है कि डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो सारी मिटाई गई फाइलों को एक अस्थायी रूप से धारित करके रखता है, उसे रिसाइकल बीन कहा जाता है। तो बिल्कुल यह जो है यहाँ पर ट्रू है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल ही ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमेशा स्प्रेडशीट में उसी सेल को संदर्भित करता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल के अंतर्गत या किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत जो सेल रेफरेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है वह हमेशा उसी सेल को संदर्भित करता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का शॉर्टकट जो है वो F4 होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट हार्डवेयर है। बिल्कुल ये गलत है। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है और ये कंप्यूटर का सॉल होता है। तो यह जो है यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। आगे दिया हुआ है ISP उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप पढ़िए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर एक नहीं शब्द जो है पूरे के पूरे वाक्य को पूरी तरह से गड़बड़ कर दे रहा है। तो आपको यहाँ पर फिर से पढ़ लीजिए, ISP उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, करता है, इस वजह से यह जो वाक्य है वह गलत हो जाएगा। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और यही हमें इंटरनेट की सर्विस प्रदान करता है। तो यह करता है और यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इस नहीं के वजह से यह जो वाक्य है वो पूरी तरह से गलत हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है UPI के माध्यम से ई भुगतान किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम UPI का यूज करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं, तो आसानी से हम ई पेमेंट का काम कर सकते हैं। बिल्कुल ही सही ये वाक्य है। तो यहाँ पर यह जो है वो पूरी तरह से ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दिया हुआ है फ्लिपकार्ट
सोशल नेटवर्किंग का एक उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फ्लिपकार्ट जो है वो सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण नहीं है। यह एक तरह का ई कॉमर्स जो है एक साइट है जिसके थ्रू हम ई कॉमर्स का काम करते हैं। भारत में ही इसको तैयार किया गया है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दो भाइयों ने मिलकर के इसको तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट सोशल नेटवर्किंग की बात कर रहा है यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैंने अपने वीडियो पर इस वाक्य को डिस्कस किया है। हूबहू मैं आपको ऐसे बताता भी हूं कि इंटरनेट को याद करने के लिए केवल इतना ही याद रखिए, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कई सारे नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट होता है। तो बिल्कुल यहां पर यह जो है ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2.8 की तरफ। तो यहां पर दिया हुआ है ईमेल परिष्कृत मेल है। ईमेल जो है यहाँ पर परिष्कृत मेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है यह पूरी तरह से फॉल्स है। इसके बारे में हम लोग बाद में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यह जो है सेंटेंस यहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 2.9 पे दिखा हुआ है मोबाइल हॉटस्पॉट का प्रयोग दूसरे उपयोगकर्ता के साथ इंटरनेट शेयर करने के लिए नहीं किया जाता है। बिल्कुल यह गलत वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, हॉटस्पॉट जो होता है वो अपने इंटरनेट कनेक्शन को दूसरों में शेयर करने के लिए ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आप मोबाइल फोन अगर यूजर हैं तो आपको पता होगा कि हॉटस्पॉट ऑन करके और एक दूसरे के साथ जो है हम अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो यह जो है फॉल्स है। और सबसे अंतिम यहाँ पे दिया हुआ है आप एक चित्र को हाइपरलिंक नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम कर सकते हैं। तो यह जो वाक्य लिखा हुआ है यह भी यहाँ पर गलत है। आप हाइपरलिंक हो या किसी भी तरह का हाइपरलिंक के अंतर्गत किसी भी तरह के डेटा को आप आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान से जो है आपको पूरा का पूरा, जब भी कोई एग्जाम दीजिए जिसमें कि आपको ट्रू एंड फॉल्स देना हो तो उसमें आपको पूरे के पूरे वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे जो है एक्स कॉलम में दिए गए शब्द अथवा वाक्यों को वाई कॉलम में मिलाना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3.1 दिया हुआ है कंट्रोल एक्स। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल एक्स जो होता है इसको आपको वाई वाले में आकर के मिला देना है। तो आपको बता दें कि कंट्रोल एक्स जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जे हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल एक्स जो है यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कट को परिचालन करता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दूसरा नंबर। यहाँ पर दूसरा नंबर दिया हुआ है यह वीडियो फाइल संग्रह करने के लिए एक फाइल फॉर्मेट है। जी हाँ दोस्तों, फाइल का फॉर्मेट वीडियो जो संग्रह करने वाला है वह कौन सा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मिला लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो है यह 2 का हो जाएगा, यानी कि MP4 फाइल को, वीडियो जो फाइलें होती हैं उनको संग्रह करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वह है MP4 फाइल। आगे दिया हुआ है www वातावरण में नेटवर्क फाइल अंतरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल, यानी कि www के अंतर्गत जो हम नेटवर्क के लिए हम फाइल के प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं वह प्रोटोकॉल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको वाई वाले में प्रोटोकॉल मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही प्रोटोकॉल दिया हुआ है वो है HTTP। तो यही थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला दिया हुआ है 3.4 एक बिल्डिंग में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहा जाता है। एक बिल्डिंग के अंतर्गत अगर सीमित कंप्यूटर नेटवर्क है तो वह क्या कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लैन। जी हाँ दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि यहाँ पर यह चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 3.4 का राइट आंसर हो जाएगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। अगला दिया है 3.5 जीमेल। जीमेल क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पे ए वाले पे दिया है ईमेल प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, जीमेल गूगल द्वारा बनाया गया है जिसे कि गूगल मेल कहते हैं, और यह जो है ईमेल की प्रणाली है। तो यह जो है 5th का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। तो दिया हुआ है वेब ब्राउजर का उदाहरण। यहाँ पे जो वाई में नाम लिखे हुए हैं इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है। तो आप यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर यानी बी पे ही लिखा हुआ है वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ पर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। मोजिला फायरफॉक्स जो है वह एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। आगे देखिए यहाँ पर डैश किया हुआ है यानी खाली जगह है, इसमें लिखा हुआ है इसमें ई भुगतान के लिए धन रखा जा सकता है, यानी कि अगर आपको ई पेमेंट करना है तो वह कौन सा स्थान है जहां पर आप पैसे रख सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आई में। जी हाँ दोस्तों,
ई वॉलेट जो होता है इसके अंतर्गत आप चाहें तो आसानी से अपने धन को रख सकते हैं, और ई वॉलेट के लिए जो सबसे फेमस ऐप है वह पेटीएम है। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम के थ्रू आप वॉलेट से कहीं पर भी आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 3.8 यहां पर दिया हुआ है, वो है आईओटी। जी हाँ दोस्तों, आईओटी का पूरा नाम पूछा है, तो आईओटी का पूरा नाम यहां पर आपको बता देना, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो गए, यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स दिया हुआ है और डी पर दिया हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आईओटी का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि 8वें नंबर का सही हो जाएगा डी। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 8वें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर दिया हुआ है विशिष्ट प्रयोजन के लिए विकसित एप्लीकेशन क्या कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए जो भी एप्लीकेशन विकसित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर। जी हाँ दोस्तों, 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्रामों को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए बनाया जाता है। और 3.10 का जो राइट आंसर है वह देखिए यहां पर हम मिला लेते हैं, दिया है कंप्यूटर का, यहां पर देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर का कोई भी भाग जिसे आप भौतिक रूप में स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नंबर ई। जी हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा नंबर ई, हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है उसे हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहां पर 3.10 का हो जाएगा ई। तो एक बार जल्दी से मिला लेते हैं, 3.1 यानी कंट्रोल एक्स, लिब्रे ऑफिस में कट का परिचालन करना, वीडियो फाइल को संग्रह करके रखने वाला MP4 होता है, WW के लिए जो प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं वो HTTP है, एक बिल्डिंग में सीमित कंप्यूटर के लिए नेटवर्क हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, जीमेल एक तरह का ईमेल प्रणाली है, और वेब ब्राउजर का उदाहरण जो यहाँ वाई वाले में दिया है उसमें है मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर ई भुगतान के लिए हम ई वॉलेट का यूज करते हैं। आईओटी में पूरा नाम इसका हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा विशिष्ट प्रयोजन के लिए जो विकसित एप्लीकेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर का कोई भी भाग जिसे आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं उसे कहा जाता है हार्डवेयर। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। चौथे प्रश्न में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाक्य में आपको सही सही शब्दों को भरना है, वो भी जो यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं उसी को भरना है। तो चलिए हम लोग भरना शुरू करते हैं, आप लोग मिलाते चलिएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईमेल के साथ हम जो भी दस्तावेज भेजते हैं, यहां पर जो उसका राइट आंसर दिया है वो है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट ईमेल के माध्यम से भेजा जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, पहले का बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया हुआ है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को कहा जाता है। तो सेंट्रल मॉड्यूल जो होता है वह यहां पर दिया हुआ है कर्नल। जी हाँ दोस्तों, कर्नल एक होता है और यह जो है सेंट्रल मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो 4.2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तीसरा बढ़ते हैं आगे, देखिए दिया हुआ है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहां पर डी, यानी कि पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन जो होता है यह पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। तो बिल्कुल 4.3 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐसी विशेषताएं जो उपयोगकर्ता को एक वेबसाइट को बाद में आसानी से उपयोग करने के लिए सेव करने की अनुमति देता है, वह कहलाता है बुकमार्क। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क, यानी कि ई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते होंगे या कोई भी ब्राउजर यूज करते होंगे तो वहां एक स्टार बना हुआ मिल जाता है, और जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो वह पेज जो है वो एक बार आपका ब्राउजर सेव कर लेता है ताकि आप बाद में उसे आसानी से एक्सेस कर सकें। 4.5 यहां पर दिया हुआ है कि किसके प्रयोग से मोबाइल पर ई शासन सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस की सेवा मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर ऐप जो है यूज करना पड़ता है, उसका नाम है उमंग ऐप। जी हाँ दोस्तों, उमंग ऐप बहुत ही स्पेशल ऐप है जिससे ई गवर्नेंस का काम किया जाता है। तो यानी कि 4.5 का राइट आंसर हो जाएगा आई।
उमंग ऐप। यहां पर देखिए उड़ान ऐप जो है दिया हुआ है ठीक उसी तरह का जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको राइट आंसर उमंग ऐप पे क्लिक करना है। आगे देखिए दिया हुआ है प्रस्तुति में एक इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ है, ये इलेक्ट्रॉनिक पृष्ठ जो है वो क्या कहलाता है? तो यहां पर राइट आंसर जो यहां ऊपर में बॉक्स में दिए हुए हैं वो हो जाएगा यहां पर स्लाइड। जी हाँ दोस्तों, स्लाइड जो होते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल के इलेक्ट्रॉनिक पेज होते हैं जहां पर प्रस्तुतिकरण में आप इनका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए दिया हुआ है बहुत ही खास, यहां IPv4 आपको ऑब्जेक्टिव में मिला था, यहां देखिए IPv6 मिल गया। IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का आकार कितने बीट का होता है? तो आपको ये पता है कि 32 बीट अभी आपको ऑब्जेक्टिव वाले में मिला था जो कि पिछले IPv4 का था। यहां पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 बीट। जी हाँ दोस्तों, यहां पर 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 4.7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा F 128 बीट। आगे चलते हैं तो यहां पर देखिए बहुत ही खास दिया हुआ है 4.8, वह अपराध जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है उस अपराध को किस रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस है, उसे हम साइबर बोलते हैं, साइबर क्राइम। तो यहां पर 4.8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा J। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत आपका कंप्यूटर और आपका इंटरनेट, आपका नेटवर्क शामिल होता है, वह साइबर क्राइम कहलाता है। आगे चलते हैं तो यहां पर देखिए दिया हुआ है 4.9, यानी कि पहले खाली क्या लिखा है, फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करना क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा फॉर्मेटिंग है जिसे एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं? तो वो है फॉर्मेट पेंटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। बहुत ही खास, यहाँ पर यह सारे प्रश्न बहुत ही आसान है, मैं अपने सारे वीडियोस में इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों इस तरह के ही वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूं, तो आप अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको जब भी कोई नई परीक्षा कंप्यूटर से रिलेटेड मिले तो आपको आसानी से ये सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करने के लिए मिल जाएं। और सबसे अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है बहुत ही खास और बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लिनक्स में एक फाइल की सामग्री को देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो यहां पर देखिए एक कट दिया हुआ है जिसमें CUT है, ये कट करता है किसी भी लिखे गए अथवा किसी भी ऑब्जेक्ट को, जबकि यहां पर CAT कमांड का यूज किया जाता है। लिनक्स के अंतर्गत किसी फाइल की सामग्री को देखने के लिए जो कमांड यूज किया जाता है उसका नाम है CAT। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा L। तो 4.10 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा CAT कमांड। तो यहां पर मैंने शुरुआती जो 40 क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको भी यह सब की सब प्रश्न मिलाने में काफी सुविधा होगी। और बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पेपर में कुल कितने सही सही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है। और आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो O लेवल में कल परसों परीक्षाएं होने वाली हैं, उनके सटीक आंसर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।